आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गस्योरा, सीतापुर। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है। दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में नगर पालिका सीतापुर में नेशनल स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर जिले में हासिल किया पहला स्थान। और बात होगी स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर पंचायत सिधौली नेशनल रैंकिंग में 22वें व लखनऊ मंडल में रही अव्वल। फिर बात करेंगे पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में सीबीआई जांच की मांग, राहुल गांधी से हो सकती है मुलाकात। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 22 जुलाई तक किया जाएगा ग्राम पंचायतों की जनसंख्या का आकलन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में सपा छात्र सभा ने बंद स्कूल को दी श्रद्धांजलि। पंचायत चुनाव से पहले लगा झटका, पूर्व प्रत्याशी की पत्नी ने समर्थकों संग थामा कांग्रेस का दामन। मोहल्लों में घर के बाहर बने अवैध टैंकों की होगी जांच। साधन सहकारी समिति रिहार में 20 वर्ष बाद फिर मिलने लगी उर्वरक। डीएम ने बैठक कर प्रधानाचार्य की स्कॉलर प्लेन नेट ऐप की तकनीकी सहायता उपयोगिता पर की चर्चा। रेलवे स्टेशन की दुकानों की नीलामी को लेकर विधायक से मिले दुकानदार। डीएमएसपी ने यूरिया वितरण व्यवस्था सुदृढ़ करने को लेकर की बैठक। परिषदीय विद्यालयों के उच्चीकरण के लिए स्वीकृत हुए 2000 करोड़ रुपए। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। नगर पालिका परिषद सीतापुर में स्वच्छता के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में नगर पालिका ने जिले में पहला स्थान हासिल किया है। नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी ने बताया कि जहां पिछले साल सीतापुर 446 में से 106 स्थान पर था, वहीं इस बार 824 अंकों की श्रेणी में 113 स्थान पर पहुंचकर राष्ट्रीय स्तर पर भी शानदार प्रदर्शन किया है। नगर पालिका का कुल स्कोर 12,500 में से 8,972 अंक रहा, यानी करीब 72% हुआ, जो पिछले साल के 62% के गुना बेहतर है। उन्होंने बताया ओडीएफ में प्लस, जीएफसी में अभी स्टार नहीं मिला है, जबकि आवासीय क्षेत्र की सफाई, मार्केट, तालाब, रेमिडिएशन में 100 में से 100% सफलता हासिल की है। इस तरह पब्लिक टॉयलेट में 99%, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में 49%, सूखा गीला कूड़ा निस्तारण में 22% अंक हासिल हुए हैं। ईओ ने नागरिकों से अपील की है कि अगर वह सूखा और गीला कूड़ा अलग अलग रखें और सफाई कर्मी को अलग अलग उपलब्ध कराएं
और भी अच्छी रैंकिंग हासिल की जा सकती है। और इसी क्रम में स्वच्छ सर्वेक्षण में नगर पंचायत सिधौली ने लखनऊ मंडल में पहला स्थान हासिल किया है। रेणुका यादव ने बताया कि 12,500 नंबर में से 9,938 अंक प्राप्त करते हुए नगर पंचायत सिधौली ने नेशनल रैंकिंग में 22वां स्थान हासिल किया है। राज्य में कुल 777 निकायों में से सिधौली को 16वां स्थान मिला है। 20,000 में से 50,000 पॉपुलेशन कैटेगरी नगर पंचायतों में से 329 निकायों में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया प्लस एवं GFC स्टार रैंकिंग में 1 स्टार प्राप्त करते हुए सीतापुर में प्रथम स्थान पर रही है। मृतक पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड की CBI जांच कराने को लेकर राघवेंद्र वाजपेयी की पत्नी रश्मि वाजपेयी ने गुरुवार को सांसद राकेश राठौर से मुलाकात की। शहर के लोहारबाग स्थित आवास पर रश्मि वाजपेयी ने सांसद राकेश राठौर को बताया कि उनके पति की हत्या 8 मार्च 2025 को उस समय कर दी गई थी जब वो अपने घर मोहाली से सीतापुर आ रहे थे। इस हत्याकांड का सीतापुर पुलिस ने जो खुलासा किया वह फर्जी है। इतना ही नहीं, जो हत्या के आरोपी बताए गए उन्हें भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। रश्मि वाजपेयी ने बताया कि पुलिस द्वारा किया गया खुलासा पूरी तरह झूठ है। उन्होंने सांसद को पत्र देकर मामले की CBI जांच कराने की मांग की है। सांसद राकेश राठौर ने रश्मि को भरोसा दिलाया कि वह प्रयास करेंगे कि राहुल गांधी को मोहाली ले जाकर परिजनों से मिलाया जाए। बता दें, 2 दिन पहले जब लोकसभा में विपक्ष के नेता सांसद राहुल गांधी लखनऊ आए थे तो एयरपोर्ट सीतापुर सांसद राकेश राठौर ने उन्हें इन दोनों प्रकरणों से अवगत कराया था, जिससे सेवानिवृत्त फौजी बिमल कश्यप का पुलिस द्वारा किया गया उत्पीड़न और मोहाली के पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड में परिजनों को न्याय न मिल पाना शामिल था। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। यूपी में प्राथमिक विद्यालयों के मर्जर के खिलाफ लगातार विरोध तेज होता जा रहा है। सीतापुर के हरगांव क्षेत्र में हथूरी प्राथमिक विद्यालय को बंद किए जाने के खिलाफ सपा छात्र सभा ने भावभीनी श्रद्धांजलि सभा की। जिला अध्यक्ष शिवम सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ग्रामीणों ने विद्यालय के गेट पर पुष्पांजलि और माला अर्पण का विरोध दर्ज किया। इस दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शिवम सिंह ने सरकार की जन विरोधी नीतियों पर सवाल उठाए। इस दौरान बबलेंद्र सिंह, अनिल कुमार, रिपेंद्र यादव, प्रवीण यादव, कमलकांत, हर्षित कुमार, रविंद्र सिंह, अनुज पाल सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। ई-रिक्शा चालक 2 वक्त की रोटी जुटाने के बजाय इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। उन्हें ई-रिक्शा चलाने में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यह तस्वीर लहरपुर कोतवाली क्षेत्र से सामने आई है। ई-रिक्शा चालकों का आरोप है कि लहरपुर गेट पर बस यूनियन के कई गुंडे लाठी डंडे लेकर खड़े रहते हैं और ई-रिक्शा चालकों से जबरन सवारियां उतार लेते हैं। विरोध करने पर ई-रिक्शा चालकों को मारा पीटा भी जाता है। अपनी इस समस्या को लेकर दर्जनों ई-रिक्शा चालक सांसद राकेश राठौर से मिले और न्याय की गुहार लगाई। ई-रिक्शा चालकों ने इससे पहले अतिरिक्त मजिस्ट्रेट को भी शिकायती पत्र सौंपा। ई-रिक्शा चालकों ने कहा कि मामले में SDM लहरपुर से शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान सेवा ई-रिक्शा यूनियन लखनऊ मंडल के रिजवान, वसीम, चांद बाबू, सतीश कुमार, अरविंद, राजू जायसवाल, नीरज, इम्तियाज, कुलदीप, मोहम्मद, नईम, इलियास सहित कई ई-रिक्शा चालक मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। पंचायत चुनाव से पहले विभिन्न दलों को करारा झटका लगा है। कई राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया। कार्यकर्ताओं ने सांसद राकेश राठौर के आवास पर कांग्रेस की औपचारिक सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान सांसद राकेश राठौर, जिला अध्यक्ष डॉक्टर ममता वर्मा ने सभी को कांग्रेस का गमछा और माला पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने वालों में पूर्व जिला पंचायत सदस्य राधेश्याम कन्नौजिया, राजेश पाल, मोहाली विधानसभा क्षेत्र से बसपा के प्रत्याशी रहे डॉक्टर RP वर्मा की पत्नी गीता वर्मा ने तमाम समर्थकों के साथ औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ली। सीतापुर शहर के मोहल्ला लोहारबाग वार्ड संख्या 6 से भाजपा सभासद सुरेश चंद्र कन्नौजिया पर गंभीर आरोप लगे हैं। सभासद पर IGRS पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई, जिसमें आरोप लगाया कि सभासद ने पैसा लेकर काम कराने का वायदा किया था, लेकिन काम नहीं हुआ। शिकायत जैसे ही सामने आई, नगर पालिका में हलचल मच गई। मामले में EO वैभव त्रिपाठी ने कहा कि अब तक कोई ठोस साक्ष्य नहीं मिले हैं जिससे शिकायत का निस्तारण कर दिया जाए। इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया जब दर्जनों सभासद एक साथ सुरेश चंद्र कन्नौजिया के समर्थन में उतर आए। सभासदों ने सिटी मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी से मिले और शिकायत को राजनीतिक साजिश बताया। EO वैभव त्रिपाठी ने कहा कि अब वह मोहल्लों में घर के बाहर बने अवैध टैंकों की जांच कराएंगे और जरूरत पड़ी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभासद सुरेश चंद्र कन्नौजिया का कहना है कि मोहल्ले में मलबा उठाने को लेकर विवाद हुआ था।
उसी गुस्से में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस दौरान सुरेश चंद कन्नौजिया, लज्जावती, विनोद गिहार, किशोरी लाल कश्यप, रिजवान खान, शैलेंद्र विक्रम सिंह, नितिन सिंह, विष्णु वर्मा, अश्विनी शुक्ला सहित कई सभासद मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। थाना मछेटा क्षेत्र के ग्राम राठौरपुर निवासी दीपा सिंह ने मछेटा थाना में तहरीर देकर आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। दीपा सिंह का आरोप है वो अपने दरवाजे पर बैठी थी, तभी गांव के आरोपी वहां पहुंचे और उन्हें अपशब्द कहते हुए मारा पीटा। बीच बचाव करने जब उनका बेटा आकाश सिंह पहुंचा तो उसकी भी पिटाई कर दी गई। इस दौरान उनके कान का बाला गिर गया और मोबाइल भी टूट गया। दीपा सिंह ने आरोपियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की मांग की है। थाना मछेटा क्षेत्र के जलालपुर रोड राठौरपुर निवासी रामकिशोर ने मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर उचित कार्रवाई की मांग की है। श्याम किशोर का कहना है उनके पिता ने सन 2022 में गाटा संख्या 565 को रहन में रखा था, जिसे खेत को रहन में रखा गया उसे खेत मालिक ने बेच दिया, लेकिन रहन के बदले में लिए गए 1,48,500 रुपए अभी तक नहीं दिए गए। उन्होंने आरोपी से रुपए दिलाए जाने की मांग की है। कस्बा कुंदलामऊ स्थित जनता पूर्व माध्यमिक विद्यालय में छात्र छात्राओं को स्किल डेवलपमेंट परीक्षा दिलवाई गई। परीक्षा में कक्षा 6, 7, 8, 10 के विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित परीक्षा के दौरान विद्यालय की प्रधानाध्यापिका आरती श्रीवास्तव को 2 क्रिएटिविटी क्लब भेंट किए गए। इस दौरान प्रबंधक सरला सिंह, भाजपा गुंदलामऊ के मंडल उपाध्यक्ष अर्पण सिंह, सहायक शिक्षक ब्रजेश कुमार सिंह, भानु प्रताप सिंह, वीरेंद्र कुमार वर्मा, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के जिला समन्वयक भास्कर तिवारी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर धीरज श्रीवास्तव मौजूद रहे। औरंगाबाद के ऐतिहासिक दसवां में ताजिया और ताजियादारों का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। ग्राम प्रतापपुर निवासी नईम बेग, जुनैद बेग, निशाद बेग, जावेद खान, सलमान बेग ने स्वागत किया। इस दौरान कल्लू सिंह, गुड्डू सिंह, ब्रजेश सिंह, अमरीश, मोहित मिश्रा मौजूद रहे। परिषदीय विद्यालयों के पेयरिंग में अब दूसरे विद्यालयों के शिक्षकों की शामत आ गई है। इसकी वानगी गुरुवार को उस समय देखने को मिली जब उनेरा के प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर विनोद वर्मा सुबह अपने विद्यालय पढ़ाने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते में बने खपरेला प्राथमिक विद्यालय की, जो कि इंदरगंज में स्थित है, अब सरैया प्राथमिक विद्यालय मलहुई में मर्ज हो गया है। खपरेला के ग्रामीण छात्रों ने हेडमास्टर विनोद वर्मा की कार के आगे आकर खड़े होकर उन्हें रोक लिया और खपरेला के प्राथमिक विद्यालय में बंधक बना लिया। विद्यालय में बंधक बनाकर कहा कि जब तक हमारा विद्यालय नहीं खुलेगा तब तक आपको नहीं जाने दिया जाएगा। जिसके बाद हेडमास्टर ने प्रधान व अन्य शिक्षक साथियों को उस बारे में जानकारी दी और ग्रामीणों को समझाने के बाद 2 घंटे बाद हेडमास्टर को जाने दिया गया। बताते चले खपरेला प्राथमिक विद्यालय में 60 बच्चे वर्तमान में हैं, जबकि मर्ज सरैया प्राथमिक विद्यालय में 150 बच्चे, वहीं उनेरा के प्राथमिक विद्यालय जिसके हेडमास्टर विनोद वर्मा है वहां 71 बच्चे पंजीकृत हैं। सीतापुर के ग्राम अकोहरा में किसान सभा संपन्न हुई। इस दौरान किसानों को नैनो उर्वरकों का महत्व बताया गया। इफ्को के क्षेत्र अधिकारी सचिन प्रताप सिंह, राज्य कार्यालय से आई रुचि तिवारी ने किसानों को जानकारी दी। इस मौके पर उपेंद्र कुमार, बिमल वर्मा, संजय यादव सहित किसान मौजूद रहे। जूनियर शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष सेवानिवृत्त शिक्षक गोविंद प्रताप सिंह के निधन से शोक की लहर दौड़ गई। बता दें, ब्लॉक गुंदलामऊ क्षेत्र के अनोगी गढ़ी निवासी रिटायर्ड शिक्षक गोविंद प्रताप सिंह का निधन बुधवार की रात हो गया। उनके अंतिम संस्कार में मिश्रिक से भाजपा विधायक रामकृष्ण भार्गव, प्रधान राणा प्रताप सिंह, अशोक सिंह, योगेंद्र सिंह, रामगोपाल अवस्थी, मनीष कुमार सिंह, प्रवीण कुमार सिंह, मनोज सिंह, अशोक सिंह मडरुआ, शिक्षा मित्र राम सेवक पाल, सुनीता देवी, साधना पांडे, सुमन त्यागी ने पहुंचकर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। हरदोई के बघौली चीनी मिल की तरफ से गन्ने की फसल में फैल रहे लाल सड़न रोग से बचाव के लिए उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया गया। विशेष उन्मूलन अभियान का शुभारंभ उप महाप्रबंधक गन्ना विनय कुमार सिंह ने झंडी दिखाकर किया। इस दौरान सीनियर मैनेजर नरपत सिंह सहित चीनी मिल के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। तंबौर थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। तंबौर कस्बे के रेवसा मोड़ चौराहा पुलिस पिकेट के पास नंदराम गुप्ता के होटल से चोरों ने बर्तन पार कर दिए। बताया जाता है अज्ञात चोर पिछले दीवार फांदकर होटल में पहुंचे और बर्तन उठा ले गए। यहीं पर स्थित ग्राम पंचायत अधिकारी आशीष यादव के कमरे का ताला तोड़कर इन्वर्टर बैटरा पार कर दिया गया। पड़ोस के मदरसा अजीजिया नरूल में चोरों ने टुल्लू, मोटर और पाइप पर हाथ साफ किया। पुलिस ने बताया तहरीर के आधार पर जांच की जा रही है। ब्लॉक बेहटा की साधन सहकारी समिति रिहाड़ द्वारा 20 वर्षों बाद फिर से उर्वरक व्यवसाय शुरू कर दिया गया।
जिससे किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उर्वरक व्यवसाय का फिर से संचालन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने फीता काट कर किया। उन्होंने किसानों को खाद की बोरियां भी वितरित की। इस दौरान बीडीओ अरुण कुमार, रामनिवास राणा, सिद्धार्थ आर्य, जय कुमार वर्मा, राम मूर्ति सिंह, राजकिशोर कन्नौजिया, रमाकांत मौजूद रहे। कस्बा रामपुर मथुरा मां शारदे विद्या मंदिर इंडियन बैंक बहादुरगंज कस्बे में मार्ग पर जल भराव और गंदगी है, जिसमें कांवड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। बता दें, ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र से हजारों कांवड़िया लोधेश्वर महादेव मंदिर जाते हैं, जिनके द्वारा मुरलीधर मंदिर स्थित चंद्रभागा नदी से जल भरा जाता है। यह कांवड़िया रामपुर मथुरा बहादुरगंज कलिकन मंदिर होते हुए महादेव जाते हैं। शिव भक्त संदीप कुमार, राम मिलन, मुकेश, उदित, पप्पू आदि ने मार्गों की मरम्मत कराए जाने की मांग की है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। लखीमपुर खीरी में खाद के लिए लाइन में खड़े किसानों पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कड़ी नाराजगी जताई है। पिंदर सिंह सिद्धू ने सीएम योगी आदित्यनाथ को ईमेल के माध्यम से पत्र भेजकर कहा कि इस समय किसान का गन्ना, धान और अन्य फसलों के लिए यूरिया खाद की तलाश में भटक रहे हैं। खाद न मिल पाने से उपज पर विपरीत असर पड़ रहा है। उन्होंने लाठीचार्ज की घटना के दोषियों को तत्काल बर्खास्त किए जाने की मांग की है। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने कालाबाजारी पर रोक लगाने और कार्रवाई न किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ युवा योजना के अंतर्गत इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान सीतापुर में एक दिवसीय क्षमता संवर्धन कार्यक्रम किया गया। इसकी शुरुआत अंचल प्रमुख आरपी दुबे ने दीप जलाकर की। इस दौरान योजना पर विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में अग्रणी जिला प्रबंधक मनोज कुमार, मुख्य प्रबंधक इरेश पांडे, अमित सिन्हा, राज शर्मा, विशाल कृष्ण कुमार, बिमल कुमार, अंकुश वर्मा मौजूद रहे। नगर पंचायत मोहल्ले द्वारा गृहकर, जलकर और जल निकासी पर बढ़ाए गए भारी टैक्स का विरोध व्यापार मंडल के नेतृत्व में किया गया। बिहारी वाटिका गेस्ट हाउस में हुए बैठक के दौरान सर्वसम्मत से टैक्स बढ़ोतरी पर विरोध व्यक्त किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में व्यापार मंडल अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता मौजूद रहे। इस दौरान एडवोकेट शीर्ष वाजपेयी, मनोज मिश्रा, विश्वनाथ शुक्ला, केसरिया हिंदू वाहिनी के प्रमुख कुलदीप वाजपेयी, अनिल सिंह, डॉक्टर जैनुल आबदीन, सुशील चक्रवर्ती, रामदयाल वाजपेयी, संजय शुक्ला, नीरज शुक्ला, राकेश मिश्रा, सभासद अरविंद वाजपेयी, राजू, आशीष गुप्ता, सोनू दीक्षित, काशी कश्यप सहित तमाम व्यापारी मौजूद रहे। खरीफ फसलों में खरपतवार पर नियंत्रण किया जाना जरूरी है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी शिवशंकर ने किसानों को सलाह दी कि फसलों में खरपतवार हानिकारक प्रभाव डालते हैं, उनके द्वारा पोषक तत्वों को ग्रहण कर लिया जाता है। इनके नियंत्रण के लिए खरपतवार नियंत्रण रसायन का उपयोग कर रोका जा सकता है। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि रसायनों की खरीदारी विश्वसनीय और पंजीकृत दुकानों से ही करें। राजकीय माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की स्कॉलर प्लेट ऐप के संबंध में एक बैठक हुई। कलेक्ट्रेट सभागार में अध्यक्षता करते हुए डीएम अभिषेक आनंद ने ऐप की कार्यप्रणाली, छात्र हित में उपयोगिता, विषय वस्तु की गुणवत्ता, तकनीकी सहायता व्यवस्था आदि पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए कि विद्यालय में ऐप के प्रचार प्रसार के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। इस दौरान डीआईओएस राजेंद्र सिंह सहित कॉलेजों के प्रधानाचार्य मौजूद रहे। शहर के सिंगानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में रिमोट सेंसिंग तकनीक विजन बियॉन्ड द विजुअल नाम रोचक और बौद्धिक रूप से स्फूर्तिदायक कार्यशाला हुई। कार्यशाला में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों ने भाग लिया। रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ के सौजन्य से आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता प्रधानाचार्य ने की। मुख्य संयोजक डॉक्टर सुधाकर शुक्ला ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में प्रभाग अध्यक्ष डॉक्टर सुधाकर शुक्ला, ममता शुक्ला, पल्लवी सिंह, शाश्वत चतुर्वेदी, सुजीत कुमार मौजूद रहे। और चलते चलते दर्शकों को यह भी बता दें कि आई इंडिया पर खबरों की श्रृंखला में सांसद बनाम एडीएम गेट आउट विवाद ने पकड़ा सियासी तूल। सीतापुर के मोहल्लों में घर के बाहर बने टैंकों की होगी जांच।
अब कहां कटी नहर पटरी, कानपुर के सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी फिर ने संभाला कार्यभार। प्रोफेसर अली खान को कोर्ट से मिली राहत। राघवेंद्र हत्याकांड पर बोले सीतापुर के सांसद राकेश राठौर। मिश्रिक और महमूदाबाद चुनाव में शामिल कई बड़े नाम लेने गए खाद मिली लाठियां। मिली पीलीभीत का आदमखोर बाग सहित अन्य कई महत्वपूर्ण खबरों को देखना न भूलें। सीतापुर के मोहली क्षेत्र में नहर कटने से हड़कंप मच गया और रोहिल्ला गांव से गुजरी सहायक शारदा नहर की पटरी बुधवार की रात कट गई, जिससे पास के स्कूल और खेतों में पानी भर गया। जल भराव से स्कूल में पढ़ाई का कार्य ठप हुआ तो कई बीघे खेत और फसलें पानी में डूब गई। ग्रामीण और नहर विभाग के लोगों के सजगता के चलते ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। सिंचाई विभाग और ग्रामीणों के द्वारा नहर बांधने का काम किया जा रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। महिला अवध क्लब सीतापुर द्वारा तीज का आयोजन सीबी लॉन में किया गया, जिसमें सभी महिलाओं ने रैंप वॉक और डांस में प्रतिभाग किया। क्लब की अध्यक्ष रश्मि जायसवाल, कोषाध्यक्ष जसवीर गुप्ता, सेक्रेटरी आरती मेहरोत्रा, शैली महेंद्र और कमेटी मेंबर निर्मला मेहरोत्रा, संध्या अग्रवाल, राजरानी महावर मौजूद रहीं। इनर व्हील क्लब सीतापुर 312 के शपथ ग्रहण समारोह में नवनिर्वाचित अध्यक्ष उर्वशी अग्रवाल को कॉलर व पिन लगाकर दायित्व सौंपे गए। पूर्व अध्यक्ष मीनू कपूर ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष को दायित्व सौंपा। उन्होंने उम्मीद जताई कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष उर्वशी अग्रवाल कार्यकारिणी के साथ क्लब को नई ऊंचाइयां प्रदान करेंगी। क्लब की डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर अंजू गुप्ता, वाइस प्रेसिडेंट वर्षा अग्रवाल, सचिव सरिता अग्रवाल, कोषाध्यक्ष नीरू अग्रवाल, आईएसओ रश्मि अग्रवाल ने विश्वास दिलाया कि क्लब के सभी सदस्य क्लब को सुचारू रूप से चलाएंगे। प्रीति मेहरोत्रा ने सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। संचालन दीपू अग्रवाल ने किया। इस दौरान मीना गुप्ता, प्रीति चंद्रा, नीलम धवन, प्रीति मेहरोत्रा, प्रतिमा साहू, वसुधा श्रीवास्तव, सुनीता अग्रवाल, रुचि अग्रवाल, नीलम मेहरोत्रा, कोमल मेहरोत्रा, अनीता जैन, शोभना मेहरोत्रा, सुनीता सिंह मौजूद रहीं। इस दौरान एक ऑटो रिक्शा चालक को आर्थिक मदद प्रदान की गई। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर विकास कार्यों का अनुश्रवण एवं सर्वोच्च प्राथमिकता वाले विकास कार्यों की मासिक समीक्षा बैठक में डीएम ने खराब प्रगति वाले विभागों को सुधार के निर्देश दिए। ब्लॉक रेउसा, पिसावा, महमूदाबाद, एटा, सिधौली सहित सभी ब्लॉकों में फैमिली आईडी बनाए जाने की प्रगति में सुधार की हिदायत दी गई। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी ने गौ आश्रय स्थलों में मानक के अनुरूप प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने रोस्टर के अनुसार बिजली की आपूर्ति करने के भी निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ निधि बंसल, सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, बीडीओ संतोष नारायण गुप्ता, डीसी मनरेगा चंदन देव पांडे सहित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। लहरपुर के मोहल्ला बेहटी स्थित आदर्श कैलाशनाथ इंटर कॉलेज में मेधावियों को सम्मानित किया गया। समारोह में वर्ष 2025 में हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मेधावी सम्मानित किए गए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर पालिका लहरपुर चेयरमैन हाजी जावेद अहमद ने दीप जलाकर किया। आशीष शुक्ला, प्रधानाचार्य अवधेश अवस्थी ने मां सरस्वती का पूजन अर्चन किया। कार्यक्रम में राजेश्वर रस्तोगी, हरीश रस्तोगी, गोलू, सत्येंद्र सिंह, संतोष कश्यप, रसिक बिहारी मिश्रा, सतीश चंद यादव मौजूद रहे। ग्राम पंचायत नवागांव की प्रधान जनक कुमारी सिंह को सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें मां गायत्री जन सेवा संस्थान एवं वीसु वेलफेयर फाउंडेशन के तत्वाधान में लखनऊ में आयोजित एक होटल में कार्यक्रम के दौरान दिया गया। कार्यक्रम में उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, समीर शेख, फाउंडेशन अध्यक्ष गुंजन वर्मा, संतोष श्रीवास्तव, मनीष वर्मा, अरुण प्रताप सिंह, नागेंद्र सिंह चौहान मौजूद रहे। जनक कुमारी सिंह को सम्मानित किए जाने पर एमएलसी पवन सिंह चौहान, अरुण कुमार मिश्रा, सुरेंद्र भार्गव आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। हाईवे स्थित जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में सत्र 2025 और 26 के लिए छात्र परिषद का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। प्रधानाचार्य त्रिशा शाह ने समारोह को नेतृत्व और जिम्मेदारी का प्रतीक बताया। विद्यालय अध्यक्ष राजेश नारायण सहगल, निदेशक सूर्यांश सहगल ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में कृष्णा राणा को हेड बॉय, आस्था दीक्षित को हेड गर्ल चुना गया। इसके साथ ही ध्रुव अग्रवाल, अभिराज शौर्य शिखावत, शौर्यवर्धन सक्सेना, अर्णव शुक्ला, प्रयाग नारायण पांडे, इसित श्रीवास्तव, कृष्णा मोदी, अस्मित रस्तोगी, कायना चड्ढा, मंगलानी, रीता मेहरोत्रा, अपूर्वा पांडे, इप्सा वर्मा को भी दायित्व सौंपा गया। शहर के विभिन्न मोहल्लों की बिजली 18 जुलाई को गुल रहेगी। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक रोटी गोदाम फीडर पर लगे पेड़ों की कटाई छटाई की जाएगी, जिसकी वजह से दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक रोटी गोदाम, ब्रह्मपुरी, चौबागा, कृष्णपुरी कॉलोनी, एबीडी कॉलोनी की बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। इसी क्रम में सिविल लाइन फीडर एरिया में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक सप्लाई बाधित रहेगी, जिससे बैजनाथ कॉलोनी, आगा कॉलोनी, चर्च रोड, ऑफिसर कॉलोनी में बिजली की सप्लाई बंद रहेगी।
और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस को अलग अलग थाना क्षेत्रों में 17 वांछितों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। पुलिस के मुताबिक खैराबाद, मानपुर, महमूदाबाद, बिस्वा, हरगांव, सकरन पुलिस टीम ने एक वारंटी को गिरफ्तार किया है। इस क्रम में थाना तालगांव, मिश्रिक, लहरपुर, सिधौली पुलिस ने 2 वारंटी गिरफ्तार किए हैं, जबकि सदरपुर पुलिस द्वारा 3 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। सीतापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। थाना लहरपुर पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान सुमिरन, थाना कमलापुर पुलिस ने दीपक तिवारी और सदरपुर पुलिस ने सौरभ को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस के मुताबिक उनके पास से अवैध शस्त्र बरामद किए गए हैं। सीतापुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से 4 आरोपियों को 4 वर्ष का सश्रम कारावास, 18,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट मोहम्मद शफीक के द्वारा सुनाया गया, जिसमें थाना हरगांव क्षेत्र के परसहरा शरीफपुर निवासी आरोपी अवधेश, मेवालाल, सुनील और अनिल को 4 वर्ष का सश्रम कारावास, 18,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। बीरा रेलवे स्टेशन की दुकानों की नीलामी को लेकर दुकानदारों ने क्षेत्रीय विधायक रोमी साहनी से मुलाकात की। इस दौरान दुकानदारों ने विधायक से कहा कि अगर रेलवे द्वारा पहले से आवंटित दुकानों की दोबारा नीलामी प्रक्रिया कराई जाएगी तो दुकानदारों का काफी नुकसान होगा, उन्हें भारी आर्थिक बोझ उठाना पड़ सकता है। विधायक रोमी साहनी ने दुकानदारों को मदद का भरोसा दिलाया है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बहजम ब्लॉक की प्रमुख बीना राज, जिला पंचायत सदस्य रामशंकर ने विधायक चेतराम के साथ शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान लखीमपुर से मैगलगंज मार्ग को 4 लेन करने, प्राचीन गौरीशंकर बाबा मंदिर का पुनरुद्धार, लखनापुर से भूलनपुर संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण सहित कई अन्य समस्याओं को रखा। मुख्यमंत्री ने मांग पत्र पर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। लखीमपुर खीरी में खाद की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर आक्रोश पनपता जा रहा है। बहादुरा गांव में खाद की लाइन में लगे एक किसान पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाई। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसानों को आरोप है सहकारी समिति में खाद का कृत्रिम संकट खड़ा करके दलालों के माध्यम से मनमानी की कीमत वसूली जा रही है। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। लखीमपुर में यूरिया वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा ने NIT में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहम बैठक की। बैठक में SDM, CO और SSB के तीनों बटालियन कमांडर शामिल रहे। संचालन ADM नरेंद्र बहादुर सिंह ने किया। जिलाधिकारी ने कहा अनियमितता पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जिला कृषि अधिकारी सूर्य प्रकाश सिंह, सहायक आयुक्त निबंधक रजनीश प्रकाश सिंह, जिला गन्ना अधिकारी वेद प्रकाश सिंह, DSO अंजनी सिंह मौजूद रहे। जिला पंचायत सभागार में जिला स्तरीय कार्यशाला संपन्न हुई। कार्यशाला की अध्यक्षता CDO अभिषेक कुमार ने की। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभाग ग्राम पंचायत स्तर पर सटीक और अद्यतन डाटा पोर्टल पर फीड करें। इस दौरान DPRO विशाल सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के कायाकल्प के लिए स्वीकृत हुई बड़ी योजना की। सरकार ने प्रदेश में 500 से अधिक छात्र संख्या वाले परिषदीय स्कूलों को आदर्श स्कूल का दर्जा देने का फैसला किया है। इन्हें उच्चीकृत करने के लिए 2000 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के मुताबिक अब तक यह सबसे बड़ी निवेश योजना है। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का कहना है यूपी को देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में स्थापित करने का उनका प्रयास है, ताकि हर बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे। और इस खबर में बात करेंगे त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन प्रक्रिया के तहत 22 जुलाई तक ग्राम पंचायतों की जनसंख्या का आकलन किया जाएगा। विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक सीमा विस्तार के कारण प्रभावित विकासखंड में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। शहर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर में मातृ भारती की गठन समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप जलाकर की गई। कार्यक्रम में प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह, मातृ भारती प्रमुख गीतिका वाजपेयी, अंकिता मिश्रा, शिशु वाटिका प्रभारी मानसी, विगत वर्षों की अध्यक्ष नीतू ने अपने विचार रखे। डॉक्टर ज्योति, अनुराधा चौहान, मंजू, चंचल, पूर्णिमा, शोभा मिश्रा, नीलम, ऋचा तिवारी ने रोचक ढंग से प्रस्तुतिकरण किया, जिसका सभी ने सराहना की। कार्यक्रम का समापन कल्याण मंच के साथ हुआ। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसिवरा, सीतापुर।